सीजफायर खत्म हो गया और इजराइल और हमास एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने हैं। युद्ध एक बार फिर से उसी मुहाने पर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ बदलाव यहाँ पर जरूर है। देखिए, जो 6 दिन का वक्त सीजफायर के दौरान मिला था इजराइल और हमास दोनों को, उस वक्त कई सारे एक्सपर्ट्स ये दावा भी कर रहे थे कि बंधकों का जो आदान प्रदान है वो तो हुआ, बंधकों का एक्सचेंज तो किया गया, हमास ने इजराइल के बंधक छोड़े और इजराइल ने हमास के बंधकों को छोड़ा। लेकिन ये वक्त ऐसा भी था जब इजराइल खुद को मजबूत कर रहा था और हमास खुद को मजबूत कर रहा था। हमास तैयारी कर रहा था कि वो इजराइल को कैसे झटका दे अपने हमलों से, और यही इजराइल की भी रणनीति बन रही थी कि आखिर इजराइल ऐसा क्या करे कि हमास का खात्मा जल्द से जल्द हो, क्योंकि पहले से ही जो युद्ध है बहुत लंबा खिंच चुका है। लेकिन इस बीच अब जिस रणनीति के साथ इजराइल उतरा है उसने सबको चौंका दिया है। एक नया दावा इजराइल ने यहाँ पर किया है, एक नए प्लान का खुलासा इजराइल की ओर से किया गया। ये बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि ये युद्ध खत्म भी कर सकता है। ये दावा इतना चौंकाने वाला है कि इसको लेकर कई सारे जो अरब देश हैं उन्होंने भी अपनी बात सामने रखी है और उन्होंने ये तक कहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में इजराइल इस युद्ध को खुद ही खत्म कर दे। तो आखिर ये प्लान क्या है, इजराइल क्या तैयारी कर रहा है, रणनीति जो इजराइल की है वो कैसे बदली? दरअसल इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो एक बफर जोन बनाना चाहता है। बफर जोन, पहले आप समझिए क्या होता है। बफर जोन दरअसल दो देशों के बीच एक खाली इलाका होता है और यहाँ पर एंट्री ऐसे अलाउड नहीं होती है, ताकि जो स्थानीय सुरक्षा है उसका भी ख्याल रखा जाए। तो एक सीक्वेंस, एक छोटा सा एरिया जो होता है वो बीच में बना दिया जाता है दो देशों के बीच में, एक तरीके से बॉर्डर लाइन भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसी बफर जोन का ऐलान वो करना चाहता है और अपने इस प्लान का जिक्र वो कई सारे अरब देशों के साथ कर चुका है। इन अरब देशों में सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, कतर, जॉर्डन, ये तमाम ऐसे देश आते हैं और कतर तो मध्यस्थता भी करा चुका है इजराइल और हमास के बीच में। तो कहीं ना कहीं इस मध्यस्थता का फायदा हुआ, सीजफायर में तो फायदा हुआ ही, साथ साथ अब शायद जिस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा है, इजराइल अब सोचने को मजबूर है, विचार करने को मजबूर है कि क्या युद्ध को अब रोकना चाहिए या फिर हमास का जो खात्मा है वो जल्द से जल्द करना चाहिए। और इसी वजह से उसने अपनी जो रणनीति है, अपने जो प्लान है उसमें चेंजेस किए हैं और अब उसने ऐलान किया है कि वो बफर जोन बनाना चाहता है। लेकिन आगे उसने शर्त भी रखी है, शर्त ये कि जब युद्ध खत्म होगा उसके बाद वो बफर जोन का ऐलान करेगा, यानी कि पहले नहीं। और युद्ध कब खत्म होगा ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि युद्ध लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, दिन बर दिन और ज्यादा भयंकर हमले उसकी ओर से किए जा रहे हैं, हमास भी रुकने को तैयार नहीं है। तो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर युद्ध खत्म होगा तो कब होगा, लेकिन इसको लेकर भी उसकी तैयारियां हैं। इजराइल ने ये कहा है कि उसके 3 स्टेप्स हैं इस युद्ध के खात्मे के लिए और बफर जोन बनाने के लिए। पहला स्टेप उसका ये होगा कि वो किसी भी तरीके से गाजा पट्टी पर हमास का खात्मा करे। जो दूसरा ऐलान उसकी ओर से किया गया कि हमास के जितने भी ठिकाने हैं गाजा पट्टी में उनको वो खत्म करना चाहता है। और जो तीसरा उसका प्लान होगा वो होगा उसके बाद बफर जोन बनाने का, यानी कि उसके बाद वो बफर जोन बनाएगा। लेकिन इसमें अड़चने भी कम नहीं है, बहुत चैलेंजेस आएंगे उसको, क्योंकि गाजा पट्टी का जो इलाका है बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो ऐसे में बफर जोन आखिर कहाँ बनाया जाएगा, कितने एरिया का हो पाएगा, इतने छोटे इलाके में बफर जोन बन पाएगा या फिर नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो लंबाई है उसकी वो 41 किलोमीटर के आसपास है, जो चौड़ाई है वो 12 किलोमीटर के आसपास गाजा पट्टी की बताई जाती है। बहुत छोटा सा इलाका जहाँ पर 20 लाख से भी ज्यादा गाजावासी इससे पहले रहते थे। तो ये तमाम चुनौतियां हैं, किस तरीके से इजराइल इससे पार पाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आगे देखना होगा कि क्या वाकई इस युद्ध को रोकने वाला है इजराइल या फिर हमास का खात्मा करके ही वो इस युद्ध को रोकेगा।